क्योंकि हिंदू रिलीजन नहीं है। तो धर्म की परिभाषा बहुत व्यापक है, उस सीख को हम धारण कर सकते हैं। आपके भीतर जो भगवान विराजमान है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। वास्तव में राजनीति का धर्म क्या है? धर्म गुरुओं ने ही राजनीति बनाई है। चाणक्य क्या थे? धर्म गुरु थे। ये गणराज्य व्यवस्था सबसे पहले अगर कहीं दिखाई देती है, महाभारत में दिखाई देती है। द्वारिका गणराज्य में लोकसभा थी भाई साहब, उसी को आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। कौन है ये लोग? सनातन धर्म की बात करें तो हम हो जाते हैं रिग्रेसिव, कम्युनल और रिग्रेसिव, और आप इंग्लैंड अमेरिका की बात करो तो आप हो जाते हैं प्रोग्रेसिव। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के संवाद में हमारे साथ हैं नीतीश भारद्वाज जी। नीतीश भारद्वाज जी की पहचान नीतीश भारद्वाज इस फ्रेम से बाहर उनके विराट स्वरूप को लेकर होती है। श्री कृष्ण जी को लेकर निभाई गई उनकी भूमिका, महाभारत में उस किरदार के लिए आपकी चर्चा होती है। जो पिछली पीढ़ी है, हमारे जैसे लोग हैं, वो नीतीश जी को कृष्ण के रूप में ही जानते हैं। नीतीश जी, आज के इस संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जब हम योगीराज से बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण से बात कर रहे हैं, नीतीश जी से हम बात नहीं कर रहे हैं, तो आज के परिप्रेक्ष्य में अभी जब हमारी कुछ बात हो रही थी तो आपने एक विषय छेड़ा और हमने आपको रोका। आपने धर्म और रिलीजन के बीच में कुछ अंतर बताया। मैं जरा इस बात को थोड़ा और व्यापकता में समझना चाहूँगा। रिलीजन क्या है, धर्म क्या है? देखिए, रिलीजन इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जो लैटिन का एक शब्द है, उससे एक अंग्रेजी शब्द आया, वो है टू रेलिगेट। टू रेलिगेट मतलब टू डिमोट समबडी, टू गिव लेसर पोजीशन। तो टू रेलिगेट से जो रिलीजन शब्द आया है वो तो आपको नीचे का मार्ग दिखाता है, वो तो अधोगति का मार्ग हो गया। उत्थान का रास्ता नहीं। उत्थान का रास्ता नहीं है, उद्धार का रास्ता नहीं है। और धर्म जो शब्द अपना आया है, क्योंकि हिंदू रिलीजन नहीं है, हिंदू धर्म है। धर्म इस शब्द की उत्पत्ति धातु से जिस हुई है वो है ध्रुव। ध्रुव धातु से हुई, उसका अर्थ है धारण करना, है ना। तो धारण हम क्या करते हैं? हम वो कोई कपड़ा तो है नहीं कि हम उसको पहन ले और धारण कर लें। तो हम धारण कर सकते हैं अपने आचार आचरण, अपने विचार, अपने कर्तव्य, अपनी सोच, जो प्रकृति में जो कुछ हम देखते हैं वहाँ से जो हम सीख लेते हैं, उस सीख को हम धारण कर सकते हैं, है ना। तो उससे ये शब्द बना है धर्म। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आचार अर्थात आचार धर्म है, व्यवहार धर्म है। तो धर्म की परिभाषा बहुत व्यापक है। और महाभारत में कर्ण पर्व का एक बहुत अच्छा श्लोक मैंने इसके लिए ढूंढा है, श्लोक नंबर 50 है उसका। वो कहता है, धारणा धर्म इत्याहुः धर्मो धारयति प्रजा। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा, मतलब धर्म वो है जो धारण करता, समाज और राष्ट्र का पालन पोषण करे और उद्धार करे, उत्थान की ओर ले जाए। ठीक है ना। ये तो महाभारत का कर्ण पर्व कहता है। और इसी से मिलता जुलता जो एक विचार है जो स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा हुआ है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मना। मतलब मनुष्य स्वयं का उद्धार यदि चाहता है तो वो स्वयं का मित्र बन जाए। स्वयं के आप मित्र कैसे बन सकते हैं? कि आप अच्छे विचार करें, अच्छे आचरण का प्रदर्शन करें, जो प्रकृति से हम जो सीखते हैं उसको आचरण में लाने का प्रयास करें, व्यवहार लोगों से अच्छा करें, अपने कर्तव्य को समझें। तो ये जो सारा बोध है ये आपको उत्थान की ओर ले जाएगा, एक बेहतर मनुष्य की प्रक्रिया आपको कराएगा। और ये आप ना करें तो आप स्वयं के रिपु बन जाएंगे, अर्थात शत्रु बन जाएंगे। और शत्रु बनेंगे तो क्या होगा? अधोगति होगी। तो ये कर्ण पर्व में स्वयं महर्षि वेद व्यास ने लिखा हुआ है उसमें। बहुत सुंदर। तो ये अंतर है। रिलीजन इन माय व्यू
आपको, क्योंकि वो धर्म से बिल्कुल अलग है, धर्म से अलग है। धर्म की परिभाषा बहुत व्यापक है। ये पूजा पद्धति, आस्था या प्रार्थना का तरीका बिल्कुल नहीं है, ये आचरण और चरित्र से जुड़ी हुई चीज है। चरित्र से, संस्कृति संस्कार से, आचरण से, विचार से, कर्तव्य बोध से, निष्ठा से जुड़ी हुई चीज़ है। और इसे देखिए, किसी भी धर्म में, जैसे अपना हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में ये जिसको हम अध्यात्म कहते हैं वो एक अंग है धर्म का, और दूसरा अंग है पूजा पाठ और कर्मकांड। तो कर्मकांड भी आपको इसी की ओर ले जाने के लिए बनाया गया है। वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है ना। हम अगर नमस्ते करते हैं तो नमहते, आपके भीतर जो भगवान विराजमान है उसको मैं नमस्कार करता हूं, तो आपका सम्मान। जैसे तत्वमसि में देखा, तत्वमसि में तत्वम असि नहीं, तत्वमसि तो वो है कि तत्वम असि, ये ऐसा है, एक्सेप्ट इट एज इट इज। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि जो है, अगर मेरे में अहम ब्रह्मास्मि, मेरे में अगर ब्रह्म विराजमान है तो आप में भी है, सब में है, सब में है। और सब में है वो कहाँ लिखा है? योग वशिष्ठ में लिखा हुआ है। योग वशिष्ठ का जो अंतिम श्लोक है वो है यत् सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलानिति च स्फुटम तस्मै श्री ब्रह्मात्मने नमः। मतलब यत् सर्वम, यहाँ सर्वत्र जो कुछ दिखाई दे रहा है, खलु इदम, ट्रूली इट इज ब्रह्मम, ये ब्रह्म का स्वरूप है, एक्सप्रेशन है। देखिए, वैदिक वांग्मय में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा ये नहीं है। भगवान की जो एक संकल्पना की हुई है वो एक ऐसी पराशक्ति है जो मनुष्य से, ईश्वरीय सत्ता है, एक ऐसी शक्ति है, पराशक्ति है जो मनुष्य से परे है, प्रकृति से परे है। ठीक है, उसका नाम है ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं। तो ये सर्वत्र जो दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। तज्जलानिति च स्फुटम, उसमें शक्ति क्या है? तज्जल। तज्जल वो वस्तु है जो सृजन कर सकता है, पालन कर सकता है, या शक्ति है संहार कर सकती है। ठीक है, जो हमने इसीलिए ट्रिनिटी बनाई, त्रिदेव बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन वही है ब्रह्म। तो वास्तव में संकल्पना जो है धर्म की बहुत व्यापक है और ये पतन की तरफ नहीं ले जाकर उत्थान की तरफ ले जाती है, और चारित्रिक गुणों का विकास, बाकी सबसे साहचर्य, मेल जोल, और आपने जो कहा कर्तव्य बोध के साथ ही आपने जो कहा कि अगर ये उसी शक्ति का प्रस्फुटन है, वही हर तरफ है, तो सबके लिए स्नेह साहचर्य उसके साथ जुड़ा हुआ। और इसीलिए हमने संकल्पना हमारे ऋषि मुनियों ने जी की है, वो है वसुधैव कुटुंबकम। ये परिवार है, पूरा कुटुंब है मेरा, वसुधा एव कुटुंबकम। मार्शल मैक्लूहन ने बाद में दी होगी ग्लोबल विलेज की, मगर हमारे यहाँ ये पहले से है, बहुत पहले से। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि धर्म की बात आजकल होती है तो धर्म के संदर्भ में नहीं होती, वो ज़्यादातर राजनीतिक अर्थों में और राजनीतिक टीका टिप्पणियों में मीन मेख निकालने में, इस सब के लिए धर्म का बार बार आक्षेपण किया जाता है, उंगली उठाई जाती है कि ये राजनीति में धर्म मिला रहे हैं, ये राजनीति सांप्रदायिक राजनीति है, ऐसे शब्द हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो कहते हैं राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, वास्तव में राजनीति का धर्म क्या है? उससे पहले सिर्फ मैं एक विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ। राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, ये किसने कहा? धर्म गुरुओं के मार्गदर्शन से, जिनको हम राजगुरु कहते थे, उनके मार्गदर्शन से ही राजनीति चलती थी, ये तो हमारा इतिहास दिखाता है। चाणक्य क्या थे? धर्मगुरु थे। उनके विचार विनिमय से, विमर्श से, उनके परामर्श से नीतियां बनती थीं। और उसी चाणक्य ने, आर्य चाणक्य ने पूरा अर्थशास्त्र लिखा है। उस अर्थशास्त्र को आज भी हम वही फॉलो कर रहे हैं। हमारी जो पूरी संकल्पना है ये गणराज्य व्यवस्था की, ये किसकी बनाई हुई है? ये गणराज्य व्यवस्था सबसे पहले अगर कहीं दिखाई देती है, महाभारत में दिखाई देती है। मथुरा गणराज्य था, कृष्ण वहाँ से निकले और जो द्वारिका स्थापन की,
तो द्वारिका भी गणराज्य था, अंग भी प्रदेश था, इसी तरह से था। ऐसे नहीं, पर यह गणराज्य था। ये गणराज्य था। अंग तो एक प्रदेश था जो कुरुओं के हस्तिनापुर के तहत काम करता था, ठीक है। तो अधीनस्थ राज्य था। अधीनस्थ गवर्नर कह लीजिए आप, अधीनस्थ शासक, बिल्कुल ठीक। तो वो लोकल गवर्नर हो गया, वो राजा नहीं था, उसको कहते थे अंगराज। मतलब ये सब पहले हमने डिफाइन किया हुआ है। पहले डिफाइन किया हुआ है महाभारत में। और जो द्वारिका बनाई, तो द्वारिका गणराज्य में लोकसभा थी भाई साहब, उसका नाम था सुधर्मा। वहां लोक नाम ही कितना सुंदर है, सुधर्मा। और लोक प्रतिनिधि सारे वहां पर आकर बैठते थे और लोगों के और समाज के, राष्ट्र के उत्थान की, उद्धार की, विकास की बात करते थे। हर जनप्रतिनिधि वहां पर आकर अपनी बात रखता था और वैसे नीतियां बनती थीं। और सबके पीछे कौन थे? कृष्ण थे, जो कि योग के परमावधि हैं। आपका जो गुजरात है वहां पर जैसे आपने सुधर्मा, मेरा केवल गुजरात नहीं है, मेरा पूरा भारत है। मैं एक खास संदर्भ में कह रहा हूँ, कृष्ण जी का आपने कहा है, मैंने इसीलिए कहा कि जैसे आपने सुधर्मा बताया, आज भी वहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए धारा सभ्य जैसा शब्द प्रयोग होता है। धारा सभ्य होता है, धारा सभ्य, विधायक जितने होते हैं, विधायक के लिए धारा सभ्य जैसा शब्द है जी। अब इसमें सुधर्मा के विषय में आप बता रहे थे, कैसा वो तंत्र था, कैसे वो काम। यही गणराज्य व्यवस्था थी। तो जनप्रतिनिधि आकर बैठें और अब जनता की बात कहें, और ये जो व्यवस्था है इसी को लेकर गणराज्य व्यवस्था अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखी, चाणक्य जी ने लिखी, और उसी को आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। वो सारी चीजें, विजित राष्ट्र, विजिगीषु राष्ट्र, बफर जोन, सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। और हर चीज उसमें क्या नहीं है अर्थव्यवस्था का, और मंडल सिद्धांत, सब कुछ है उसमें। मतलब कॉइनेज से लेके और फॉरेस्ट से लेके जो चीज आज प्रशासन के लिए आवश्यक है, वो सब चाणक्य और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौजूद है। तो ये किसने कह दिया कि धर्म को राजनीति में नहीं मिलाना चाहिए? धर्म गुरुओं ने ही राजनीति बनाई है, और नीति संगत राजनीति, जब तक वो धर्म संगत नीति ना हो तब तक वो नीति राजगुरु अप्रूव नहीं करते थे, तब तक वो राजनीति नहीं है, अप्रूव पॉलिसी नहीं है। और अगर जब तक उस पर धर्म की मोहर नहीं लगी हुई, लेकिन किसकी मोहर होनी चाहिए? धर्म की, रिलीजन की नहीं। उद्धरेत आत्मना आत्मानम होना चाहिए, वो आपका उद्धार करे, आपका उत्थान करे, मनुष्य का उत्थान। एक बहुत अच्छा श्लोक जो है ये आदि शंकराचार्य जी ने जो भगवत गीता की कमेंट्री लिखी है उस पे, क्योंकि मैं ये जानता था राजनीति का प्रश्न आया है, मैं देखिए बिल्कुल सही मैंने आपको समझा है। ये भगवत गीता की कमेंट्री में वो प्रीफेस में, फॉरवर्ड में लिखते हैं, जगतः स्थिति कारणम। कैसा होना चाहिए राजनीति का धर्म? जगतः स्थिति कारणम, मतलब पूरे विश्व का प्रशासन, जगत का प्रशासन अच्छा हो, ठीक है। प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय, सारे प्राणी मात्रों का अभ्युदय, उत्थान ये करने वाला हो, ऐसी नीति ऐसी हो। निश्रेयस हेतुर्यः, मतलब समाज का चहुमुखी विकास करते करते समाज को अध्यात्म मार्ग से निश्रेयस की ओर ले जाए। हेतु क्या होना चाहिए उस नीति का? निश्रेयस की ओर ले जाए। निश्रेयस क्या है? मोक्ष है। और इसीलिए 4 पुरुषार्थ जो कहे हैं हिंदू धर्म में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें अर्थ और काम जो है, काम और अर्थ तो स्वाभाविक है मनुष्य जीवन में, किसी भी प्राणी के, सजीव के जीवन में, हाँ, कि इच्छा करना और सेंस ऑफ पोजेशन, अपना अर्थ कारण करना, अर्थ को अर्जित करना, धन संपत्ति, ये नॉर्मल है, इसमें कोई गलत नहीं है इसको करना। लेकिन इसको करते हुए यदि आपको निश्रेयस की ओर, मोक्ष की ओर जाना होगा तो धर्म को सामने रखते हुए उस मार्ग से आपको चलना पड़ेगा। इसलिए धर्म रखा हुआ है। आदि शंकराचार्य भी यही कहते हैं। और इसीलिए ये सब अगर करना हो, मनुष्य का विकास, निश्रेयस की ओर ले जाना, समाज को ले जाना, विश्व कल्याण की बात करना, तो राजनीति का धर्म क्या होना चाहिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां।
इसीलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म और राजनीति अलग कहाँ है? आज भी ब्रिटेन में ये जितने अपने जो मित्र कहूँ क्या कहूँ, जो पाश्चिमात्य देशों को देखते हैं, जो इंग्लैंड की जो क्वीन थी या अब जो किंग है, हु इज ही? दे आर प्रिसाइडिंग ओवर द चर्च ऑफ इंग्लैंड। चर्च ऑफ इंग्लैंड के मुखिया वो हैं, प्रतिनिधि नहीं, मुखिया वो हैं। और उनके तहत कौन काम करता है? आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी। वो एग्जीक्यूट करता है सारे धार्मिक मूल्यों को। तो कौन है ये लोग, ये जो भारत में जो धर्म और राजनीति अलग होनी चाहिए? अरे जिनका आप वो दिन रात पारायण करते हो, वो खुद ही तो चर्च ऑफ इंग्लैंड, वो चर्च ऑफ इंग्लैंड के मुखिया हैं। उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो ये कहाँ से हो गया? और इसीलिए धर्म और अध्यात्म साथ चलते हैं, तब जाकर नीति जो है राजनीति की, वो मनुष्य और समाज और राष्ट्र के विकास की नीति बन जाती है। और विश्व का प्रशासन, जैसा मैंने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, ये तभी संभव हो पाता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारे पास आदिकाल से चली आ रही हैं, आदिकाल से चली आ रही है। जिसको आज जिस शब्द के ऊपर उहापोह हो रहा है, वो शब्द है सनातन। हाँ, क्या है सनातन? इनमें से किसी ने समझा है? हम तो हिंदू भी नहीं है, हम तो सनातन धर्म है। ये इंडस, इंडू, सिंधु, हिंदू, ये हमने तो नहीं कहा, इसी तरह से आया है। और उसके बाद इंडिका आ गया, तो ग्रीक लोगों ने कहा इंडिका। तो ये हमारा शब्द नहीं है, हमारा शब्द है सनातन धर्म। धर्म क्या है? सनातन। सनातन की व्याख्या क्या है? सना प्लस आतनोति, सन आतनोति इति धर्म। सन मतलब अनादि, चिरंतन, चिरायु, अनादि काल से जो चली आ रही है, शाश्वत, जो अनादि काल, जो पहले कुछ नहीं था, उसके भी पहले जो था। हाँ, और आतनोति मतलब किसी चीज को प्राप्त करना। टू अटेन दैट वाज अनादि काल से चला आ रहा है। वो क्या चला आ रहा है? टू अटेन द इटर्नल। टू अटेन द इटर्नल। व्हाट इज दैट इटर्नल? यही कर्तव्य, आचार, विचार, संस्कार, शिक्षा, जो आपको उत्थान की ओर ले जाए। ये है सनातन, ये रिलीजन नहीं है। इसलिए अगर आप हिंदू शब्द को मान भी लें तो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, रिलीजन नहीं है। और इसको ये कर्तव्य बोध, नैतिक मूल्य, इन सबकी जो एक इसको अटेन करने के लिए राजनीति में एक राजनेता को क्या करना चाहिए? वो गीता में कहा है, समत्वम योग उच्यते। योग मतलब केवल हठ योग नहीं है, योगासन करना योग नहीं है, जीवन जीने की कला योग है। हाँ, शरीर, बॉडी, माइंड एंड सोल, इन सबको अलाइन करना योग है। तो अलाइनमेंट इज योगा, अलाइनमेंट ऑफ लाइफ इज योगा। राजनीति की दृष्टि से, नेता की दृष्टि से, अलाइनमेंट ऑफ सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य और राष्ट्र का विकास, इसको अलाइन करना योग है। उसके लिए क्या चाहिए? समत्वम, समभाव, एक जैसी नजर। दिखाइए क्या हमारे यहाँ पे? हमको तो डिवाइड कर दिया है। तो समत्वम कहाँ है? किसी को ज़्यादा दे दिया, इसको 4 दाने फेंक दिए, उसी को 8 फेंक दिए। और जहाँ की ये पूरी मिट्टी का संस्कार है, जहाँ का ये दर्शन है, उस सनातन धर्म को रख दिया दरकिनार। सनातन धर्म की बात करें तो हम हो जाते हैं रिग्रेसिव, कम्युनल और रिग्रेसिव। और आप इंग्लैंड अमेरिका की बात करो तो आप हो जाते हैं प्रोग्रेसिव। लेकिन वो प्रोग्रेसिव वहाँ की जो रानी और राजा है, वो तो चर्च ऑफ इंग्लैंड का मुखिया है। इस हिसाब से तो वो घोर कम्युनल है। वही कम्युनल है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इसमें बहुत विरोधाभास है। और ये सब वो मैकॉले की संतानें हैं जो पढ़ाई गई है पट्टी
कि आप बस जितना लिखा है उतना ही पढ़ो और उसमें से जो प्रश्न आएंगे उतना ही उत्तर दे दो। आपकी सोचने की विचार शक्ति, लैटरल थिंकिंग को किल कर दिया है। और जो हमारे ही पास है, जो गुरुकुल से हमने विद्या प्राप्त की, या जो हमारी संस्कृति में वैसा ही था कि गुरुकुल में भेजते थे, हाँ, ये सब हमारे शास्त्र, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, ये सारे शिक्षावल्ली, ये सारा खत्म। किसको मालूम है इनमें से शिक्षावल्ली के क्या हैं? पूरी जो ज्ञान परंपरा थी कहाँ है? उसको नकारते हुए जो हमें खुद समझ में नहीं आ रहा उसे अपने तरीके से और दूषित तरीके से लोगों के सामने परोसते हुए और केवल अंग्रेजी में बात करना। अंग्रेजी में बात तो अंग्रेजी में तो हम भी बात कर लेते हैं। हमने तो लंदन में जाकर अंग्रेजी थिएटर करके आए हैं, टाइम आउट अवार्ड पाकर आए हैं। कौन सी बड़ी बात है? भाषाएं सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, लैंग्वेज इज ओनली अ मीडियम। इट डज नॉट टेल यू दैट यू आर अ वाइज मैन। इट इज ओनली अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेटिंग, दैट्स ऑल। बहुत सुंदर। धन्यवाद नीतीश जी, आज आपने हमारे साथ अपने व्यस्त समय में से समय निकाला और धर्म की व्याख्या के अलावा धर्म और राजनीति का घालमेल करने की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में भी बताया। और धर्म को ना समझने वाले उस चीज को धर्म बताते हैं, उसके डिफरेंट धर्म शब्द को ही नहीं वो रिलीजन और धर्म में भी अंतर नहीं कर पाते कर रहे हैं। और उन्हें राजनीति भी कायदे से नहीं पता। आज आपने उसकी अलग अलग परतें, उसके अलग अलग आयाम हमारे सामने रखे और भारतीय ज्ञान परंपरा में से उदाहरण दिए। बिल्कुल ये वही परंपरा है जो कहती है आत्मने मोक्षार्थ जगत हिताय च। आत्म के मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए राजनीति ऐसी ही होनी चाहिए। राजनीति में धर्म आवश्यक है और वो ऐसा ही होना चाहिए। धर्म के साथ ही धर्म संगत नीति हो तो वो राजनीति हो जाती है। बिल्कुल सही। आपने बताया कि राजनीति में भी जो नीति है अगर उस पर धर्म की मोहर नहीं है, सील नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है और वो वास्तव में, क्योंकि धर्म धारण करने योग्य है, अगर वो उससे अप्रूव्ड नहीं है तो वो नीति भी अप्रूव करने योग्य नहीं है, धारण करने योग्य नहीं है। आपने बहुत समत्वम योग इच्छ, समत्व भाव होना चाहिए। आपने अपने समय में से ये कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे दर्शकों के लिए निकाला। इतनी सुंदर व्याख्या, प्रिविलेज्ड, आई एम ऑनर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम मिलते रहेंगे। अवश्य। नमस्कार।